पाकिस्तान में हर रोज इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन असल वजह क्या है? क्या सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट होते हैं या कोई और वजह है? या हम खुद रोज ऐसी गलतियां करते हैं जो जान ले सकती है हमारी? आज की वीडियो में हम वो सच जानेंगे जो हर ड्राइवर को पता होना लाजमी है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट्स ज्यादा क्यों होते हैं। अगर आप कार लवर हैं, बिगनर ड्राइवर हैं या यूज्ड कार मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक आपके कार, आपका पैसा और आपकी इंपॉर्टेंट जान को रिस्क में डाल सकती है। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स भी बताऊंगा जो आपकी ड्राइविंग को इंस्टेंटली सेफर बना सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवर स्पीडिंग की। पाकिस्तान में बहुत से लोग स्पीड को एज अ स्किल समझ रहे होते हैं, खासतौर पर हाईवेज पर या खाली सड़कों पर जो है वो लोग रेस लगा रहे होते हैं और उनको लगता है कि हमें आवाम देख रही है, हम बड़े कूल लग रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना रिएक्शन टाइम कम हो जाता है गाड़ी के ब्रेक लगने का। अगर अचानक कोई बाइक सामने आ जाए या कोई गाड़ी सामने आ जाए तो हमें अचानक ब्रेक लगानी पड़ जाती है, या रोड पर गाड़ी आ जाए तो कार कंट्रोल से बाहर हो सकती है। फायदा क्या है? सिर्फ कुछ मिनट जल्दी पहुंचना। नुकसान क्या है? फ्यूल ज्यादा खर्च होगा हमारा, जो टायर जो है वो जल्दी खराब हो जाएंगे, ब्रेक्स का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा और सबसे डेंजरस जानलेवा एक्सीडेंट होगा आखिर में। अब बात करते हैं ऐसी हैबिट की जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज करना। सिर्फ 1 सेकंड के लिए व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करना भी डेंजरस साबित हो सकता है दोस्तों। दोस्तों इमेजिन करें कि अगर आप 80 की स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं और सिर्फ 2 सेकंड के लिए रोड से आपने नजर हटाई, तो कार बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। पाकिस्तान के रोड्स पर पहले ही बाइक्स अचानक आ जाती हैं, लोग रॉन्ग साइड से आ जाते हैं और ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल होती है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी बड़ा एक्सीडेंट साबित हो सकता है। अब सिर्फ ड्राइवर्स को ब्लेम करना ये भी अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सी रोड्स की कंडीशन खतरनाक होती है, कहीं बड़े बड़े खड्डे बने हुए होते हैं, रोड्स पर पानी रुका हुआ होता है और कहीं स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं होती। खासतौर पर रात के वक्त ड्राइविंग और रिस्की होती है पाकिस्तान के अंदर, और इसी वजह से सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी गाड़ी का। स्पेशली यूज्ड कार बायर्स को ये चीजें लाजमी चेक करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 ये है कि गलत ओवरटेक करना। पाकिस्तान में डेंजरस ओवरटेकिंग भी एक्सीडेंट की बड़ी वजह है। लोग ब्लाइंड टर्न्स लेकर जो है वो ओवरटेक करते हैं, ऑपोजिट लेन में आ जाते हैं और इंडिकेटर्स तक यूज नहीं करते कुछ लोग। सिर्फ कुछ सेकंड की जल्दी जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है दोस्तों आपके लिए। प्रोफेशनल ड्राइवर्स हमेशा पेशेंस रखते हैं, वो सब्र के साथ काम लेते हैं रोड्स पर। सेफ ओवरटेक वही होता है जहां क्लियर विजिबिलिटी हो, प्रॉपर इंडिकेटर हो और सेफ डिस्टेंस मेंटेन हो। पॉइंट नंबर 5 ये है कि ड्राइविंग एजुकेशन की कमी। पाकिस्तान में बहुत से लोग प्रॉपर यानी ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग नहीं सीखते। लोग क्या करते हैं, 2 या 4 दिन में प्रैक्टिस की किसी ग्राउंड में या किसी खाली रोड पर और सीधा रोड पर आ जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप इंडिकेटर्स गलत यूज कर रहे हैं, आप शीशों को बगैर देखे टर्न्स ले रहे हैं, आप लेन डिसिप्लिन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं, सीट बेल्ट को इग्नोर कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में ड्राइविंग टेस्ट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं दोस्तों, जबकि यहाँ कई लोग बेसिक ट्रैफिक रूल्स तक नहीं जानते। पॉइंट नंबर 6 ये है कि बाइक राइडर्स और हेलमेट इशू। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल एक्सीडेंट बहुत कॉमन इशू बनता जा रहा है दिन ब दिन, और अफसोस की बात यह है कि हेलमेट यूज अभी भी बहुत कम लोग करते हैं। कई राइडर्स रॉन्ग साइड पर आते हैं, इंडिकेटर्स नहीं लगाते, डबल सवारी बिठा के आ रहे होते हैं और फिर छोटा एक्सीडेंट भी डेंजरस इंजरी में बदल जाता है। नंबर 4 पर है इंपॉर्टेंट टिप्स एंड वार्निंग्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर ड्राइवर को फॉलो करनी चाहिए। हमेशा दोस्तों सीट बेल्ट पहने, ये आपकी लाइफ को सेव कर सकती है, क्योंकि सीट बेल्ट की जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर आपको अचानक ब्रेक लगानी भी पड़ जाए तो जो सीट बेल्ट होता है वो आपको अचानक रोक देता है, आपको आगे नहीं जाने देता। इसकी वजह से आपका जो है वो हेड है वो स्टीयरिंग पर नहीं लगता, और जो है वो अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग होता है तो एयर बैग भी खुल जाता है। इसकी वजह से आप समझ लें कि डबल सेफ्टी मिल जाती है। अगर आप इसके बरअक्स सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो आपका जो हेड है स्टीयरिंग व्हील भी में लग सकता है और जो है वो गाड़ी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। अगली चीज है स्पीड लिमिट। कई लोग स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करते और इमरजेंसी जो है वो ड्राइविंग करते हैं, इसकी वजह से उनको जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ जाता है। अगली चीज है टायर्स और ब्रेक्स रेगुलर चेक किया करें अपने। दोस्तों टायर्स और ब्रेक्स ये एक ऐसे कॉमन जो है वो नेसेसरी आप कह लें कि आपकी गाड़ी के एक फीचर हैं। बेसिकली एक फीचर नहीं है कि एक ज़रूरी चीज़ है आपकी गाड़ी में, जो इसको नेसेसरी भी कहा जा सकता है, जो अगर आपकी गाड़ी में वर्किंग में नहीं होगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठें तो सबसे पहले बैठने से पहले आप अपने ब्रेक्स ज़रूर चेक कर लिया करें, ताकि आपको नुकसान का सामना ना करना पड़ सके। बारिश के अंदर स्लो ड्राइविंग करना। दोस्तों बारिश एक ऐसी चीज़ है जिसमें रोड स्लिपरी हो जाते हैं और विंडशील्ड जो है वो आपकी गीली हो जाती है, जिसकी वजह से अगली गाड़ी जो है वो इतनी विजिबल नज़र नहीं आ रही होती जितना हमें बारिश के बगैर नज़र आ रही होती है। इसीलिए बारिश के अंदर जब भी आप ड्राइव करें तो एसओपीज़ को फॉलो करते हुए ड्राइव करें, सीट बेल्ट लगाएं। दोस्तों ये वही जो है वो नेसेसरी सेफ्टी रूल्स हैं जो आपको अपनाने चाहिए, जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर ड्राइवर को फॉलो करनी चाहिए। हमेशा सीट बेल्ट पहने दोस्तों, क्योंकि सीट बेल्ट आपको जो है वो आपका हेड जो है वो स्टीयरिंग पे लगने से बचा देता है। आपका सीट बेल्ट जो है वो जब भी आप अचानक ब्रेक लगाते हैं, सीट बेल्ट आपको रोक देता है आगे जाने से। इसके बाद है स्पीड लिमिट को फॉलो करें। स्पीड लिमिट फॉलो करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि तो होगा ये कि कोई भी ओवर स्पीडिंग नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से रोड का एक जो है वो रूल भी जो है वो मेंटेन रहेगा और आप एक्सीडेंट फ्री होकर चलेंगे। इसके बाद बारी आती है मोबाइल यूज़ को अवॉइड करें। दोस्तों मोबाइल का यूज़ जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा आम होता जा रहा है, इसीलिए जो है एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं। अगर आपको एक्सीडेंट से बचना है तो मोबाइल को यूज़ करना छोड़ दीजिए दौरान ड्राइविंग। तो दोस्तों पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स की सिर्फ एक वजह नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि भाई एक वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन है जिस बेसिस पर हमारे एक्सीडेंट्स डेली के हो रहे हैं। सबसे पहले बात आती है ओवर स्पीडिंग की। दोस्तों ओवर स्पीडिंग एक ऐसा जुर्म मान लें आप कि इसकी वजह से बहुत से जो है वो जानें आजकल पाकिस्तान के अंदर जा रही हैं और जाती हैं और जा चुकी हैं, क्योंकि ओवर स्पीडिंग ये कोई स्किल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से कोई बंदा कूल लगता है। ये एक ऐसा जो है वो जुर्म है दोस्तों, जो है वो रोड्स पर आजकल के किया जाता है, जिसकी वजह से आप तो देखें, आप तो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आपकी वजह से दूसरी जानें भी जा रही हैं। इसलिए रोड की स्पीड लिमिट को फॉलो करना ये बहुत ही ज़्यादा लाज़मी है, जिसकी वजह से हम अपनी जान और अपने पैसे को लेकर और दूसरों की जानों का भी जो है वो डिफेंस रख सकें, ताकि हम दूसरों का भी ख्याल रख सकें। इसलिए हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, स्पीड लिमिट को फॉलो करना चाहिए। अगले नंबर पर आता है केयरलेस ड्राइविंग। दोस्तों आजकल के कुछ छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको गाड़ी दे दी जाती है कि आप यहाँ से ये सामान लेके आओ, दुकान पर चले जाओ, दही लेकर आ जाओ। दोस्तों ये छोटे बच्चों को, 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी देना ये बहुत बड़ा जो है वो जुर्म है। बच्चों को नहीं पता होता स्पीड लिमिट क्या है और गाड़ी किस तरीके से चलानी है, टर्न किस तरीके से लेना है। तो ओवरऑल नतीजा ये निकलता है कि कोलिजन हो जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लगती है और दूसरों का भी नुकसान होता है, जानी नुकसान, माली नुकसान। तो इसलिए केयरलेस ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अपने छोटे बच्चों को समझाएं, उनको रूल्स के बारे में बताएं, रोड सेफ्टी से रिलेटेड आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो भी एक कामयाब ड्राइवर बन सकें। आपके ओपिनियन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको ऑटोमोटिव वर्ल्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।